हमारी चढ़ाई लग गई आज। यार एक तो छाला पड़ गया मुंह में, दूसरा कान में दर्द है। अब ऐसे चल के कहीं और ना दर्द हो जाए मेरे शरीर में। तो अब फाइनली आज हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। यही मानो कि हमारी जान बची है। रात को जब हम सो रहे थे कोई जानवर आया था, छोटा मोटा नहीं था, बड़ा था। हमारा बगल में बर्तन रखा था, वो उसने सूंघा। लगभग 2 घंटे तक यहीं पे था, शायद बैठा भी रहा हो। उसके चलने की आवाज, सांस ले रहा था, वो चीजें। और 1-2 बार हमारे टेंट में भी ऐसे करके सामने से आवाज आई। उस वक्त मुझे नींद लग रही थी, तो उस आवाज से मेरी आंख हो गई। हम लगभग 2 घंटे तक बिल्कुल डरे हुए थे। वो बार बार इधर से इधर ऐसे राउंड मार रहा था। हम कुछ नहीं बोले, हम बस टेंट के अंदर बैठे रहे, आवाज बिल्कुल नहीं की। हमें पता था अगर हम आवाज किए बाहर निकले कुछ ना कुछ दिक्कत हो जरूर जाएगी। हम अंदर ही बैठे रहे। 2 घंटे बाद बहुत जोर से आवाज कूदने की आई इसके पार। जब पार कूदने की आई, थोड़ा और डर लगा, यार कूद गया कि कूद के आया, लेकिन पीछे से आई थी दूर इधर से, तो लगा कि हाँ चलो चले गया कोई। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। नहा धो के तैयार हो गए हैं और ये चड्डी भी मेरी सूख गई है, टॉवल भी सूख गया है, सब कुछ। बात ऐसी है कि सुबह वाले इंट्रो में आप देखे होंगे कि आ गया था कोई जानवर। तो जब जानवर आ गया हमारी हालत खराब हो गई, हम डर गए। अब हम क्या करें? अंदर 2 घंटे तक बैठे रहे, 2 घंटे तक बाहर आवाज आती रही। बाद में पता चला कि जानवर जो है, ये देखो, जानवर जो है इधर से ना, इधर एक गेट है पीछे अंदर, उस गेट से यहाँ पे ऐसे ऐसे आया होगा। और यहाँ पे हमारे बर्तन रखे हुए थे, जैसे जिस तरह पानी बोतल पड़ा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था। 2 घंटे जाके ऐसे रहा, कुछ देर बैठा रहा, फिर कूद के इस जाली जैसे बाहर चले गया। तो कूदने की जब आवाज़ आई तो हम लोग थोड़ा शांत हुए। वीडियो इसने नहीं बनाई कि इतनी ज़्यादा डर गए थे हम लोग, फटी हुई थी कि कैमरा छोड़े मोबाइल छोड़ने की बात नहीं, मोबाइल छूने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर उसके बाद हम दोनों ने एक दिन चक्कू ले लिया, एक दिन आलू छिल्ली। इतनी बड़ी चक्कू, इतनी बड़ी आलू छिलनी है। चक्कू और आलू छिलने लेके जो है बैठे हुए थे कि आएगा तो उससे हम उसके ऊपर अमित छिलनी से हम लोग अमित उस जानवर के ऊपर छिलनी से हमला करता और मैं छोटी सी चक्कू से हमला करता। हम लोग चक्कू छिलनी से जानवर को मार गिराने की हिम्मत लेके टेंट के अंदर बैठे हुए थे। हालांकि 2 घंटे बाद वो चला गया, हम लोग सुरक्षित बच गए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आखिरी बात ये, आप तालाब देख लो, इस तरह से है। अब यहाँ से बात ले रहे हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे कैंची धाम की ओर। तो हम वहाँ से निकल गए हैं। कल रात को मैंने बताया था ना कि किसी विला में रुके थे, बट वो विला नहीं था, पानी ऑफिस है। जो तालाब में मछलियाँ, जो ऑक्सीजन नीचे बहुत, क्योंकि 50 मीटर 40 मीटर डीप है ना, मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, मर मर के ऊपर आ जा रही थी। गवर्नमेंट ने 3 प्लांट बनाए इधर इधर उधर, जो एक प्लांट 13 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। ऐसे 3 प्लांट हैं। जहाँ पे हमने कल रात को कैंपिंग किया था वहाँ पे हमें चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए हम क्या किए, हम यहाँ पे, आप देखिए ये अमित बैठा है और हमें यहाँ पे चार्ज लगाया, ये देखो। तो हम यहाँ से चार्ज लगाए हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में मेरा फ़ोन तो चार्ज हो गया, इसलिए मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। अब अमित अपना फ़ोन चार्ज करा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हमने जो कयाक किया था कल वो है, शिकारा है। ये सारी चीज़ों का आनंद आप यहाँ पे आके ले सकते हो। जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा कमल ताल। ये देखो, मैं आपको कमल ताल दिखाता हूँ। तो ये है कमल ताल। यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ कमल के फूल ही खिले हुए हैं। और इस तालाब में घुसना या फिर कमल तोड़ना एकदम वर्जित है, नहीं तोड़ सकते हैं। अगर कोई कमल तोड़ते हुए पाया गया, 1000 रुपये उसको फ़ाइन है। जितना कैमरे में लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अपनी आँखों से देखने में लग रहा है। बहुत सुंदर है। ये देखो रजनीगंधा। अब रजनीगंधा कौन खाता है? नॉर्मल आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जो पैसे वाले आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो खाते हैं। और इतना देखो समझदार होते हैं, खाए और यहाँ पे फेंक दिए। अंदर देखो, यहाँ पे बोतल पड़ा हुआ है, वहाँ पे बोतल तैर रही है। अंदर पूरा कचरा कचरा पानी दिखेगा। यहाँ पे देखो किस तरह से। आप जिस जगह खूबसूरती देखने आते हो उसी की बैंड बजा के चले जाते हो गंदा करके। ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डस्टबिन लगे हुए होते हैं, उसमें डाल दिया करो। अगर नहीं है तो अपने बैग में रख लो, रूम पे जाके, होटल में जाके, कहीं भी जाके ऐसी जगह रखो जहाँ पर कचरा फेंका जाता है।
तो हालत ख़राब हो गई है। अब क्या ही बताऊं, किस तरह अपना दर्द मैं बयां करूं आपके सामने। हमारी चढ़ाई लग गई आज। यार एक तो छाला पड़ गया मुंह में, दूसरा कान में दर्द है। अब ऐसे चल के कहीं और ना दर्द हो जाए मेरे शरीर में। जाते टाइम तो आसानी से चले गए थे, आते टाइम लगी पड़ी है। यार अचानक से बारिश हो गई और बहुत गंदी तरह मैं भीग गई। ये देखो अचानक से बारिश आई है। देखो दोस्तों इतना ज़ोर से बारिश आई ना कि अपने आप को भीगने से मैं बचा नहीं पाया। माइक वाइक सब इधर उधर गया, बच गया, सब कुछ गीला होने, फ़ोन में पानी चले गया है। लेकिन हमको एक शेड मिल गया, उस शेड के पास है। देखो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। पहले लोकेशन देखो, हवा के साथ में। बस अगर भाई यही हमारे पास अगर अभी ये होता ना, क्या कहते हैं उसे, रेनकोट होता तो बस चार चांद लग जाता, मज़ा आ जाता है। रेनकोट और एक स्लीपर होता बढ़िया सा। आगे से एक रूट जाता है नैनीताल को, ये वाला रूट जाता है कैंची धाम को। तो हमने कैंची धाम वाला रूट चुना है क्योंकि हमें कैंची धाम जाना है। कैंची धाम तक का लिफ्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम आज ही पहुँच जाएंगे। क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यार हमें। ये प्लेस रिस्की है, जो कल रात को हमारे साथ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। आज वाले ब्लॉग में आप देख ही चुके होंगे, सुबह ने जो बताया लेपर्ड आ गया था, वो चीज़ें हम दोबारा नहीं चाहते हैं। हम जल्दी से पहुंचना चाहते हैं। तो अब फाइनली आज हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक जाम है कि रास्ते में जो है मारपीट हो गया, एक दूसरे को मारने पीटने लगे उतर के गाड़ी से। किसी ने ठोक दिया था ऊपर में ही। तो ये रहा कैंची धाम, देख सकते हैं आप लोग, ये कैंची धाम है। भीड़ दिखाता हूँ, ये भीड़ देखिए, बहुत भीड़ है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। वो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। खैर हम आज देखते हैं, दर्शन करने मिल जाएगा बहुत अच्छी बात। नहीं अर्ली मॉर्निंग सुबह कर लेंगे। हम लोग को मिली थी लिफ्ट, जो मिली थी वो थी XUV 500 में। इस बार लिफ्ट मिली। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आजकल हम लिफ्ट लेके घूम रहे हैं। हमारा जो आज का टारगेट था आज पूरा हो गया है। बस अब अगला जो टारगेट है उसके पहले आप ये देखिए भाई साहब क्या खा रहे हैं बिन के। अगर इनको मेरा मोबाइल मिल जाए ना 2 मिनट में लेके उड़ जाएंगे, हमें देंगे नहीं वापस से। आगे पीछे देखते रहना, चोरी से आकर लेके भाग लाते हैं। किसी ने कुछ खाना या फिर कुछ तो गिराया है, चना वना, वो बिन के आया जा रहा है बाकायदे। दोस्तों हमारा टेंट लग रहा है, टेंट लगा दिया है। अब अमित मैटोट अंदर सेट करेगा सब। ये देखो ये ऐसा लोकेशन है, लेकिन बंदर बहुत है यहाँ पे। साइड में वहाँ पे नीम करोली बाबा का मंदिर है, देखो लाइट जल रही होगी वहाँ पे। और यहाँ पे हम टेंट लगाए हैं ऊपर छत पे। ये अंकल जिनकी प्रॉपर्टी है, इन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि आप टेंट लगा रहे हो। उनका नीचे उन्होंने अपना मैट दे दिया है, देखो ये नीचे मैट दे दिया है, हमने मैट बिछा लिया है। और अब यहीं पे हम आराम करेंगे क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहुँच गए हैं, अब आराम से मैं सो जाऊँगा। तो दोस्तों रात के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग कैंची धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ से 100 मीटर आगे चलेंगे, कैंची धाम आ जाएगा। 6 बज के कुछ मिनट पे पहुँचे तो देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने डिसीजन लिया कि हम सुबह जो है यहाँ पे दर्शन करके 6-7 बजे तक निकल जाएंगे। मैंने नीचे उतरा, यहाँ से नीचे बहुत सारे वो थे। मैंने किसी से पूछा सुलभ कहाँ है, बोले यहाँ पे सुलभ उलभ कुछ नहीं है। मैंने बोला कुछ तो होगा पब्लिक टॉयलेट, बोले एक वहाँ पे है लेकिन वहाँ वैसे ही है, बहुत दूर है, जाओगे तो इससे अच्छा कि ये बहुत सारे टॉयलेट बने हुए हैं, पेड टॉयलेट है, जहाँ पे जाके पूछ लो और जाके अपना सुसु कर लो या फिर जो भी करना हो कर सकते हो। यहाँ पे नहाना हो नहा भी सकते हो। मैंने कहा ठीक है। मैं गया वहाँ पे, अंकल निकले, होम स्टे से बुलाया उनको, अंकल बोल के निकले। बोले बोला अंकल मुझे फ़्रेश होना है तो टॉयलेट कितना चार्ज करते हो? बोले बेटा 70 रुपये। मतलब नहीं, मतलब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ टॉयलेट 2 नंबर करना है। मुझे लगा 70 रुपये नहाने वहाने का सब कुछ का जोड़ रहे होंगे, इसलिए मैंने क्लियर किया कि नहीं अंकल मुझे जो है सिर्फ टॉयलेट करना है, फ्रेश होना है, 2 नंबर जाना है। बोले हाँ बेटा उसका 70 रुपये है और नहाने का 40 रुपये है, बाकी दोनों करते हो तो 150 रुपये हम चार्ज करते हैं। आ जाओ आप, ये वाला मैं खोल दे रहा हूँ ताला। मैंने बोला नहीं रहने दीजिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक स्थल है, मान्यता है, पावर है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। उसी श्रद्धा भक्ति से हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। श्रद्धालुओं को जिस प्रकार से यहाँ पे लूटा जा रहा है, जिस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब तो मजबूर है ना बेचारे,
अब वहाँ से मैं उतरा, मैंने चलो पहाड़ वाड़ में जाकर सुसु कर दूंगा, अब 40 रुपये मुझने कौन दे सुसु करने का, सॉरी। तो मैं वो नदी बहती रहती, नदी से पार पीछे पहाड़ पे गया। पहाड़ पे जैसे कि मुझे स्मेल आने लगी वही टॉयलेट की। लोगों ने देखा तो जगह जगह पानी की बोतल पचके पड़े हैं, ऐसे पड़े। आप भी आइएगा एक बार देख लीजिएगा, वो बढ़िया दर्शन हो जाएंगे आपको उन चीज़ों के। तो समझ में आएगा सरकार को भी। मैं अगर सरकार तक कोई है, अगर कोई देख रहा है तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है ये सारी चीज़ें ठीक कराएं। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना लोग कुछ दिनों बीमार हो जाएंगे, हैजा फैल जाएगा, बहुत गंदगी हो जाएगी। मैं जब पहाड़ पे गया, मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे, पहाड़ पे गया तो वहाँ पर मैं क्या देखा मालूम है, बॉटल पड़े हैं। मैं पैर ऐसे बचा मेरा मूड अभी भी ख़राब हो जा रहा है। पैर बचा जगह जगह पे टॉयलेट किए हुए हैं, कोई सूख गया है, कोई कलर चेंज कर रहा है, कोई फ्रेश है, कोई क्या। इतना गंदा हाल है सामने। और जगह जगह पहाड़ों पर काले कलर के बोर्ड लगे हैं, उसमें वाइट कलर के लिखे हैं कि ये रास्ता गांव की तरफ जाते हैं, कृपया इस रास्ते पर इस रास्ते पर गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई का ध्यान दें। कुछ जगह लिखा है टॉयलेट यहाँ पे ना करें, साफ़ सफाई का ध्यान दें, इस रास्ते, ये आम रास्ता है, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ऐसे 50 बोर्ड पूरे पहाड़ के पगडंडियों पे आपको मिल जाए। साइड में कितना कुछ किए होंगे वो अलग बात है। जब जो पगडंडियों में जो लोग चल रहे हैं, जो गाँव की ऊपर जाता है रास्ता, वहाँ पर किए हुए हैं बहुत। अगर कोई सरकारी व्यक्ति देख रहा है, निवेदन है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बहुत सारा बनवा सकते हैं, प्लीज़ इसका कुछ कीजिए। 4 कचड़ा अगर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कोई 5वां व्यक्ति आएगा बोलेगा अच्छा हाँ कचड़ा फेंक लाओ, फेंक देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हम वो होने नहीं देते। 4 कचड़े हैं, चलो कोई भी फेंको, उठा के झिल्ली में रखे, डस्टबिन में फेंक दिए, किसी कुछ बोलते नहीं है। वहाँ 4 कचरे भी नहीं दिख रहे हैं। अब वो 5वां व्यक्ति आकर देखा यहाँ कचरा था नहीं यार यहाँ कचरा नहीं फेंकते, नहीं फेंकता हूँ, ये माइंड उनका काम करता होगा। हम ये लॉजिक लेके फेंक देते हैं, वीडियो में नहीं लाते। आज मैं बहुत डिस्टर्ब होंगे इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ। ये रास्ते में जो खड़े हैं इनसे हमारा अनुरोध है आप लोगों से, रास्ते पे खड़े न रहें, चलते रहिए आप लोग। दोस्तों, हम नीम करोली बाबा का दर्शन कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे की यात्रा की ओर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हमने वीडियो नहीं बनाना, बस दर्शन करने श्रद्धा भक्ति से गए थे। तो मुझे लगा कि ये कड़ी भी आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर कर रहा हूँ।